भगवद गीता में ज्ञानियों के 26 गुण बताए गए हैं, जिसके संबंध में प्रथम श्लोक है अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्णम। इसके पहले के वीडियोस में हम निर्भयता अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमस यज्ञस्य पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय का अर्थ है धर्मानुकूल आचरण करना, बुद्धि शुद्ध रखना और शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। इस विषय में भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है कि या शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारता न ससिद्धियाप्नोति न सुखम न परमाम गति। जो लोग मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्रों को या धर्मशास्त्रों को ध्यान में नहीं रखते, उन्हें न तो किसी कार्य में सफलता मिलती है, न उन्हें सुख ही मिलता है और न उनकी उत्तम गति ही हुआ करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थित हो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधोक्तम कर्म कर्तुम रहस्य। इसलिए अर्जुन, तुम शास्त्रों को प्रमाण मानकर उसमें जैसा कहा गया उसे समझकर तुम्हें कार्य करना चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय उसके आधार पर ही लेना चाहिए। फिर कहते हैं, इसी बात को तैतीर उपनिषद में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। कहते हैं ऋतंच सा स्वाध्याय प्रवचने चा सत्यम चा स्वाध्याय प्रवचने चा तपस्य स्वाध्याय प्रवचने चा दमस्य स्वाध्याय प्रवचने चा समस्य स्वाध्याय प्रवचने चा आदि आदि। सत्य ज्ञान अर्जित करो, शास्त्रों को पढ़ो और उसी के अनुसार आचरण करो और लोगों को बताओ भी। इसी प्रकार सत्य का आचरण करो, सत्य के अनुसार चलो, सत्य बोलो और उसके संबंध में लोगों को बताओ भी, लोगों के सामने उन बिंदुओं को रखो भी। इसी प्रकार तप सहनशीलता अपने में अर्जित करो और शास्त्रों के अनुसार आचरण करो और लोगों को बताइए भी। इसी प्रकार इंद्रियों का दमन करो, मन का निग्रह करो, अतिथि सत्कार करो। इस पर प्रकाश डाला गया है तैतीर उपनिषद में। और जैसा कि शास्त्रों में पढ़ो वैसा ही लोगों को बताओ, उसकी व्याख्या भी करो। दूसरा बिंदु आता है स्वाध्याय में मन का आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने का अर्थ है कि अपने अंदर जो है उसको ध्यान दो कि हम ऊपर उठ रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। हम में क्रोध बढ़ रहा है या क्रोध कम हो रहा है, हम में आसक्ति बढ़ रही है या आसक्ति कम हो रही है। और अपने मन को शुद्ध करो। शुद्ध बुद्धि का अर्थ है कि जो बुद्धि से परे जाकर शरीर के अंदर रहने वाली नित्य आत्मा को पहचाने और ये भी पहचाने कि जो अन्य प्राणी हैं उनमें भी वही आत्मा है। और आत्मा की समानता को जानते हुए क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका भी निर्णय करें। यदि वो ऐसा करता है तो जो समबुद्धि से या शुद्ध बुद्धि से जो कार्य करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। इस प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय के अनुसार ही अपने को शुद्ध करना चाहिए। यही शास्त्रों का उपदेश है, इसको जानना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।